हाँ पास में आ जाओ, पर्ची दिखाओ। पहले मिल चुके? नहीं गुरुजी, हमारे पापा मिले थे और मम्मी मिले थे। अच्छा, पापा मिले थे, मम्मी मिले थे। किस खिलाने मिले थे? जी हमारी मिसेज को समस्या थी, अच्छा पत्नी को। अच्छा, तो वो तो सही हो गई हैं बिल्कुल। तो आपका चाहो वापस पहुंच जाए? नहीं नहीं नहीं, तो हमारा भाई मतलब आज से 7-8 साल पहले खत्म हो गया था। हाँ आग लगा के मतलब। हाँ, तो अभी वो पेशी पे आता है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम था विकास। तो क्या चाहते हो, उसको बैठाना है, बांधना है? नहीं वो जी बोलता तुम गुरुजी से मिलो, हमें तुम्हारे घर में आना है दोबारा से। अब हमने ये लिखा, सुनो, आपने तो मुझे बताया नहीं। नहीं बताया। हमने लिखा विकास कुमार का पुनर्जन्म होगा, घर में प्रेत रूप में है, इस समय खेल रहा है, स्थान लेना चाहता है, स्थान दीजिए, आशीर्वाद है। विकास स्थान लेना चाहता है, विकास स्थान दीजिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। वो गुरुजी वो बोल रहा है कि हमें घर में ही आना है तुम्हारे। तो का तुम्हारे हुआ है, तुम्हारी पत्नी का ही हुआ है? नहीं ऐसे बोलता है गुरुजी से मिलो तुम। अरे तो का गुरुजी को चाहिए का? गुरुजी से मिलो, तुम दोनों सलाह करो क्यों चाहिए, बच्चा के रूप में चाहिए कि पितृ के रूप में चाहिए, कि स्थान बनाना है कि मुक्त कराना है, क्या चाहते हो बोलो? नहीं जैसे वो आना चाहता है तो हमें कोई समस्या नहीं तो है। तुम्हारे तो नहीं हो पाएगा। नहीं मैं हाँ, परिवार पत्नी को में- तो हो सकता है, पत्नी को हो सकता है। वो यदि आप पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, हाँ ठीक है। योग बनता है। पूरा नाम क्या लिखता था वो विकास वर्मा। वो जो आत्मा के रूप में भूत योनि में है, वो विकास ने फांसी लगाई थी? नहीं वो केरोसिन डाल के मतलब जल गया था। आग लगा के मरा था? हाँ, वो उसको तेरी की पता ही नहीं है कैसे खत्म हो गया। छत पे? नहीं नहीं घर के अंदर उसने मतलब घर में थोड़ा पूरा नाम क्या लिखता था वो? विकास वर्मा। जाओ, उसका पुनर्जन्म होगा, स्थान दो उसको, या फिर मुक्ति कराएं, जैसा आप घर की सलाह ले लो, ठीक है ना? जैसा आप सोच लेंगे वैसे। योग तो इसका घर में जन्म लेने का है, वो घर में जन्म लेने के लिए ही आपकी पत्नी को बार बार सपना दे रहा है, और आपकी पत्नी पर भी खेलना प्रारंभ कर दिया है। हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इस मंत्र को 108वां करना है, आप करोगे सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है गुरुजी। क्या लिखा है? ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। पितृ शांति भी आप करा सकते हैं, क्योंकि आपका भाई भूत योनि में यानी प्रेत योनि में है, सो समाधान होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। आपने जो पर्चा पढ़ा उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती या नहीं। कुछ लिखा हो तो बता दें। नहीं गुरुजी। गुरुजी हमारा हवन चल रहा है, अभी दूसरा दिन था, आज कल तीसरा दिन है। तो पहले वाली समस्या थी वो तो सब हल हो गई है, उसकी कोई समस्या नहीं है अब। तो आप तो जन्म लेवी वाली तो है, अब हमारे पास मशीन तो है नहीं कि यहाँ से बटन दबाए होते उसने कर जाए फैक्स की तरह। अब जो ये बाकी प्रक्रिया है, उसका गर्भाधान की प्रक्रिया है, उसके लिए उसकी मुक्ति कराने की प्रक्रिया है, उसको कैसे जन्म लेना है, उसके लिए हनुमान पंचखाड़े में उससे सलाह लें कि हमको पहले स्नान कराएं, फिर हमको मुक्ति के लिए ज्ञा ले जाएं, ज्ञा में मुक्ति के बाद वहाँ पे कुछ दिन का समय विश्राम करें, पत्नी अपने जाकर के प्रार्थना करें, और वहाँ से मांग के ले आएँ, वहाँ की कोई फूल फल को लेके आएँ। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान के चरणों में वो रखा हुआ फल प्रसाद को, मतलब फूल को पालें, गर्भाधान हो जाएगा। आपका पितृ, आपका पूर्वज घर में जन्म लेता है। इस प्रकार का विधान हमारे विद्वानों ने बताया है, और बहुत सारी हमारी जो संविधान है, हमारा गरुड़ पुराण के हवाले से कई प्रेत आदि आत्माओं की मुक्ति के साधन किए हुए मानव के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके आधार पर उनको दंड मिलता है, उनको योनियां मिलती हैं, उन प्रकार के उनके साथ प्रायश्चित के लिए उनके साथ क्या क्या घटना घटती हैं, वो हमारा संविधान मानव के द्वारा जो परलोक बिगड़ता है, आपका लोक बिगड़ता है, उसका संविधान हमारा गरुड़ पुराण है, और गरुड़ पुराण के आधार पर ही उसको कोटि प्राप्त होती है, उसी प्रकार का दंड प्राप्त होता है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप हनुमान पंचखाड़े में उनको बैठा के 3 दिन, कौन कौन दिन? रविवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में घर का पूर्वज हमेशा बक करता है, अपना ब्याह करता है, अपनी घटना को बताता है, क्यों खत्म हुआ, अब हम क्यों जन्म लेना चाहते हैं, उसकी यदि आयु शेष है
तो वो फिर पुनः घर में आके जन्म लेता है। यदि उसकी आयु इतनी ही है और पूर्व कभी किसी को धोखा दे के आया, किसी के साथ ऐसा कभी किया था, तो उसको फिर प्रेत योनि में, भूत योनि में भटकना पड़ता है। ठीक है, इसके ये लक्षण है, बाकी इसे समय पर बताएंगे। जय श्री राम। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या गुरुदेव मेरी आत्म अल्सर बताऊं डॉक्टर जी। हैं? अल्सर है जी डॉक्टर। कहाँ पे बताया अल्सर? आत्म जी। नहीं, अल्सर किस जगह बताया? पेट में बताया है, आंतों में बताया? क्या आत्म अल्सर है जी। आंतों में? हाँ। क्या नाम है आपका? सारी रिपोर्ट होली। डॉक्टर आपका नाम क्या है? निर्मला जी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। आंतों में गंभीर कैंसर है, और जिसको अल्सर के रूप में पहला प्राथमिक है, जिसको कैंसर ना माना जाए, ये कैंसर भी नहीं है, लेकिन इसी को ज्यादा जमा समय तक रहेगा और ये कंट्रोल नहीं करोगे तो इसी को मिनी कैंसर के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अल्सर मतलब है एक जैसे छाला, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं ना, ऐसे ही आंतों में छाले पड़ जाते हैं, जिसका ट्रीटमेंट सहज नहीं हो पाता है, उसको अल्सर का रूप दिया जाता है। उसको डॉक्टरों ने अल्सर नाम से संबोधन किया है। अल्सर होता है मांस में साइड इफेक्ट, उसके जो वहाँ का जो स्थान है वो दूषित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस पर छाला बन जाता है, उसी को अल्सर कहते हैं। जिससे क्या होता है? एसिडिटी बनना, पेट फूलना, गैस अधिक बनना, घबराहट होना, उल्टी होना, मतलब क्या बोलते हैं, तय हो जाना, है ना, और साथ में बार बार डकार आना। ठीक है, और कई बार लोगों को हिचकी भी आती है। हाँ, मेरा लैट्रिन की प्रॉब्लम है जी। हाँ, और इससे भी कई जगह खून आ जाना, हाँ, खून की उल्टी होना, मल मूत्र स्पेक्ट दूषित हो जाना, उसमें भी खून आ जाना। ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पर अल्सर, बवासीर को भी कई बार जो छाले उसको भी अल्सर का रूप दे देते हैं, वो भी बहुत खराब होता है, छाले पड़ जाते हैं उसमें भी, है ना। तो ये साला, ये पूरा जो विषय है, पूरा सारा जो विषय है, ये डॉक्टरी इलाज का है, ये हमारा विषय नहीं है, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है। हम हैं मात्र प्रेतबाधा, ग्रहबाधा, तंत्रबाधा, ब्लैक मैजिक, या किसी प्रकार से पितृ इत्यादि कोई नाराज है उसको बताना। शेष कभी कभी जो आ जाता है, ये हनुमान जी की कृपा है, इसलिए पंडोकर सरकार को एंटीबायोटिक हनुमान कहते हैं। सब विषयों के विशेषज्ञ श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। तो गुरुदेव ये दवाई क्यों नहीं लग रही मेरा? आए? दवाई नहीं लग रही थी मेरा। अब हम इसके लिए मंत्र लिख रहे हैं। हम दवा तो बताते नहीं, दवा डॉक्टर बताते हैं। हम बताते हैं कि यज्ञ कौन सा करना है, हवन कौन सा करना है, मंत्र कौन सा पढ़ना है। हमारा विषय ये है, हमारा विषय ये नहीं है कि दवा आपको ये खाना है, नो, हमारा ये विषय नहीं है, हमारी लाइन ही नहीं है, हमने इसकी पढ़ाई नहीं की, हमारे विषय के अंतर्गत नहीं है। हम बताएंगे आपको हवन में कौन सी औषधि डालना है, आपको आयुर्वेदिक में औषधि किसको गले में बांधना है, किसको हाथ में बांधना है, किसको यज्ञ में डालना है, ये हमारा विषय है। जो अथर्ववेद के अंतर्गत हमारे पुराणों में जिन जिन की चर्चा जिस जिस जगह जो उपयोग में लिया गया है, उसको बता करके मैं उसकी धुनी या उस यज्ञ के हब के सामने बैठा करके उस धुआं को आपके शरीर में स्पर्श कराने का काम करते हैं। तपाते हैं, जिसको बोलते हैं तपाना। उसकी आपको लू लगना चाहिए। हवन जब हो रहा हो, हब उठ रहा हो, गर्मी बढ़ रही हो वहाँ की, वो जब आपके शरीर में स्पर्श करती है तो उसमें सिकाई होती है। जैसे डॉक्टर लोग आपके कैंसर इत्यादि में रेडिएशन देते हैं, सिकाई करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग भी प्रेत बाधा के द्वारा उत्पन्न बीमारियों को भी यज्ञ के माध्यम से उनको तपाते हैं, जिससे कि वो बीमारी में से आपको राहत हो। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। और गुरुदेव दो बेटे हैं। दीदी आप पूरा नाम बताइए, अपना नाम पूरा बताइए। निर्मला देवी। अरे जाति बताओ ना। जाट जाट जाट। लीजिए, इस मंत्र को नियम से करने से सफलता प्राप्त होगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। यह मंत्र आपको पढ़ना है, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। ओम तो कहाँ है तो क्या जी? ओम दान याद मेरा स्क्रीन। ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है।
3 रामायण 3 दिन का हवन 3 नारी बंधन, ये करने से आपको समाधान होगा। पंडुकर धाम 5 अमावस्या करें और पर्चा आपका स्क्रीन पे आप जा ही चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे, और आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद है।